हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वास्थ्य रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हमारी हथेली में स्वास्थ्य रेखा को बुध रेखा भी कहते हैं, यानी कि ये रेखा हमारे बुध के पर्वत को रूल करती है। स्वास्थ्य रेखा शुरू कहां से होती है, इस बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन महान भविष्यवक्ता कीरो ने ये कहा है कि स्वास्थ्य रेखा हमारी हथेली में बुध के पर्वत से शुरू होती है और फिर वो नीचे की ओर चंद्र पर्वत की ओर बढ़ती है या फिर हथेली के नीचे किसी भी स्थान की ओर जाती है। तो महान भविष्यवक्ता कीरो के इस बात को मानते हुए भविष्यवाणी करना किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर इसी तरह स्वास्थ्य रेखा बुध के पर्वत से शुरू होती है और जीवन रेखा से काफी दूर चलती हुई मणिबंध की रेखा के आसपास जाकर समाप्त होती है, तो यह व्यक्ति की दीर्घायु, उत्तम पाचन शक्ति और व्यवसाय में सफलता का संकेत करती है। इसी प्रकार की स्वास्थ्य रेखा जो कि हथेली के बहुत किनारे पे होकर चलती है, ऐसी रेखा व्यक्ति के अनेक यात्राओं, उसके परिवर्तनशील स्वभाव और बहुत ज्यादा अधीर मनोदशा का संकेत करती है। ऐसी स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ अगर मणिबंध की रेखा आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हो, कम से कम मणिबंध की 2 रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही हो और स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से इसी प्रकार दूर जाती हुई दिखाई दे, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति काफी दीर्घायु होता है। ऐसी ही स्वास्थ्य रेखा के साथ अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा भी सीधी हथेली के आर पार चली जाती है और बिना किसी दोष के जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसकी याददाश्त तारीफ के काबिल होती है। किसी व्यक्ति के हाथों में अगर स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो, टूटी फूटी हो और इसी के साथ ही मस्तिष्क रेखा भी कमजोर हो, हल्की हो या टूटी फूटी हो और जीवन रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य सामान्य होता है। लेकिन विशेषकर बुढ़ापे में ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की परेशानी होने की पूरी संभावना होती है। स्वास्थ्य रेखा अगर बहुत गहरी हो और वो बुध के पर्वत से शुरू होकर हृदय रेखा को टच करे और फिर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच जो दूरी होती है उसमें स्वास्थ्य रेखा गायब हो जाए और मस्तिष्क रेखा से फिर से वो नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क ज्वर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अगर स्वास्थ्य रेखा बुध के पर्वत से शुरू होकर सीधी मणिबंध की रेखा में जाकर छूती हो, तो ऐसे व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है और वह व्यवसाय में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करता है। अगर किसी हथेली में जीवन रेखा टूटी हुई हो या कमजोर हो और उसके ऊपर क्रॉस, स्टार या द्वीप का चिन्ह भी नजर आए और ऐसी स्थिति में बुध पर्वत से निकलती हुई स्वास्थ्य रेखा भी बीच बीच में टूटी हुई नजर आती है, तो जितने स्थानों में स्वास्थ्य रेखा टूटती है व्यक्ति को उतनी ही बार बीमार पड़ने की संभावना होती है। ऐसी बीमारी के कारण व्यक्ति की शारीरिक दशा शिथिल हो जाती है और उसे व्यवसाय में भी लगातार हानि उठानी पड़ती है। अगर स्वास्थ्य रेखा बुध के पर्वत से शुरू होती है और जीवन रेखा में जाकर टकराती है, तो जिस स्थान पर यह जीवन रेखा से टकराती है उस उम्र में व्यक्ति को गंभीर रोग होने की पूरी संभावना होती है। ऐसी स्थिति में यह रोग व्यक्ति के जीवन रेखा को उसके आगे कमजोर करती हुई दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि आगे भविष्य में व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ होगा। अगर ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काट कर आगे निकल जाती है, तो ऐसी बीमारी बहुत ही गंभीर होती है। अगर जिस स्थान पर स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से टकराती है उस स्थान पर जीवन रेखा टूटी हुई हो और स्वास्थ्य रेखा उसे काट कर आगे निकल जाए, तो जिस स्थान पर स्वास्थ्य रेखा टूटी हुई जीवन रेखा को काट कर आगे निकलती है, ऐसी समय में उस व्यक्ति के मृत्यु का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों,
ये थी हमारे हाथों में स्वास्थ्य रेखा द्वारा दिए जाने वाले कुछ संकेत। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।